आज 3 सवाल। पहला सवाल, पूरे देश में पंचायतों की संख्या पिछले 25 सालों में बढ़ी है लेकिन बिहार में घटी है। दूसरा सवाल, पिछले 32-33 सालों से बिहार में पंचायतों का परिसीमन क्यों नहीं किया गया, जबकि हिंदुस्तान के सभी राज्यों ने मिनिमम एक बार तो परिसीमन जरूर किया है। और एक बार छोड़िए, ऐसे ऐसे राज्य हैं जिसने 4-4 बार परिसीमन किया है पिछले 25 सालों में, 30 सालों के दौरान, और बिहार 32 सालों से परिसीमन नहीं किया है। क्या कारण हो सकता है? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, परिसीमन करने के पीछे राजनीति ये होती है कि जिस भी सत्ताधारी दल का शासन होता है वो अपने हिसाब से, अपने सोशल कंपोजिशन और अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से परिसीमन का बाउंड्री तय करता है, यानी कि पंचायतों की सीमा तय करता है। या फिर अगर वो परिसीमन अगर हो रहा हो लोकसभा और विधानसभा का, तो सरकार उसी हिसाब से अफेक्ट करता है उसकी बाउंड्री को अपने हिसाब से। लालू यादव जी 1990 में बनते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री, और बनते ही जैसे ही पंचायत राज इंस्टीट्यूशन पास होता है, बिहार संभवतः उस समय वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट था जिसने परिसीमन किया था। 1993 में बिहार परिसीमन कर लिया था, लेकिन वो बात और है कि परिसीमन करने के बाद बिहार अगले 7 सालों तक, 2000 तक चुनाव नहीं करा पाया है। 2001 में जाके चुनाव हुआ था, उसके पीछे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और वो एक अलग कहानी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसके पीछे इतना राजनीतिक फायदा होता है पंचायतों के परिसीमन को अपने हिसाब से, बाउंड्री को अपने हिसाब से तय करने में, तो पिछले 20 सालों से अधिक समय से नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं। क्या उन्होंने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया? क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर परिसीमन फिर से करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली इंटाइटल्ड है, हर 5 साल में कोई भी राज्य सरकार, राज्य का जो चुनाव आयोग है वो करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक रूप से उसको अधिकार दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद पिछले 20 सालों से अधिक समय से नीतीश कुमार की सरकार ने परिसीमन नहीं किया है। परिसीमन करने का काम तो चुनाव आयोग करता है, राज्य का जो चुनाव आयोग है, लेकिन उसका परमिशन या रिक्वेस्ट जो है वो राज्य सरकार करेगी, राज्य का पंचायती राज मंत्रालय करता है। और इस बार फिर से पंचायत मंत्री, नए पंचायत राज मंत्री ने कह दिया है कि परिसीमन अब नहीं होगा, क्योंकि अब 2026, 27 में फिर से जो है वो जनगणना हो रहा है, जनगणना के बाद परिसीमन होगा। जबकि करंट में जो बिहार का परिसीमन है वो 1991 की जनगणना के अनुसार किया गया है, यानी कि 91 के बाद 2001 में जनगणना हुआ है, 2011 में जनगणना हुआ है, और ये दोनों जनगणना के बाद बिहार का परिसीमन नहीं हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ा घाटा कैसे क्या है, देखिए कि बिहार में अगर आप देखिएगा तो 1991 में जब जनगणना हुआ था तो पूरे बिहार में लगभग 8,63,38,853 जो है वो जनसंख्या थी उस समय। लेकिन उस समय झारखंड और बिहार एक था। जब हमने उसको अलग किया, झारखंड के राज्य की जनसंख्या को अलग और बिहार के जनसंख्या को अलग किया, अलग अलग जिला को छाट करके, तो 1991 में बिहार की जनसंख्या थी 6,44,89,993, और बाकी का जो 2,18,48,860 जो बचा वो झारखंड में चला गया। अब इसमें से पंचायत जो बनते हैं वो सिर्फ रूरल पॉपुलेशन का होता है, यानी कि ग्रामीण पॉपुलेशन का, ग्रामीण जनसंख्या का। तो इस 6,48,00,000 में, 6,44,00,000 में 5,56,00,000 ग्रामीण जनता थी। तो 5,56,00,000 जनसंख्या के ऊपर बिहार में, 5,56,00,000 जनसंख्या के ऊपर बिहार में टोटल जो पंचायत थे, उन पंचायतों की संख्या थी 8,471। ये 1991 का डेटा है। उसके बाद फिर देखिए कैसे पलटता है कि 2011 की जनसंख्या को अगर आप जाकर के देखिएगा, जो कि आखिरी जनसंख्या हुई है, तो उसी आधार पे कह सकते हैं 21 में हुई नहीं है, तो 2011 का जनसंख्या का जब आंकड़ा आप देखिएगा तो चौकन्ना हो जाइएगा। 5,56,00,000 पॉपुलेशन हुआ करता था बिहार का, और आज के डेट में जो लेटेस्ट बिहार की जनगणना हुई है, जो जातीय गणना हुई है, उसमें 13 करोड़ से ऊपर जनसंख्या हो गया है, और उस 13 करोड़ में 11.5 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है। 5.5 करोड़ था 1991 में, 11.5 करोड़ हो चुका है, यानी कि दुगना से अधिक जनसंख्या बढ़ चुका है बिहार के ग्रामीण जनसंख्या जो है वो। यानी कि जनसंख्या अगर बढ़ा है
तो पंचायतों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, दुगनी ना हो, कम से कम 20%, 30% तो बढ़ना चाहिए। और आप ये लिस्ट देख लीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी राज्य ऐसा नहीं मिलेगा, एक सिर्फ एक्सेप्शन में तमिलनाडु छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान का एक भी ऐसा राज्य आपको नहीं मिलेगा जहां पे कि पंचायतों की संख्या जो है वो घटी हो, एक्सेप्ट बिहार। बिहार में साल 2000 में, साल 1993-94 में जो हुआ परिसीमन, उसमें 8471 टोटल था। और उसके बाद फिर 2024 में जो लेटेस्ट डेटा है, और ये आप बिहार पंचायती राज मंत्रालय के वेबसाइट पे जाइएगा तो वहां पे भी यही आंकड़ा लिखा हुआ है 8054, यानी कि बिहार में आज के डेट में 8054 है पंचायत, जो कि आज से 30 साल पहले हुआ करता था 8400, यानी कि लगभग 409 पंचायत घट गए हैं। अब आप लॉजिक दे सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई कुल बहुत सारे पंचायत ऐसे होंगे जिनको नगर परिषद में मिला दिया गया, ये डिसीजन कैसे लिया गया? परिसीमन जरूरी था इसके लिए, बिना परिसीमन के ये डिसीजन कैसे लिया गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये उठता है कि आप बाकी राज्यों को उठा के देख लीजिए। गुजरात साल 1990 के बाद 2000 का हमने डेटा उठाया है, तो क्योंकि 2001 में जनगणना हुआ तो उसके पहले का हमने सारा डेटा उठा लिया। 2000 में गुजरात में 13,488 टोटल पंचायत थे, आज कितना हो गया है? 14,677, बढ़ गया है। हरियाणा में 5,946 था, आज 6,227 हो गया है। हिमाचल प्रदेश में 2,900 था, अभी 3,600 हो गया है। झारखंड में इंपॉर्टेंट, बिहार का पंचायत घटा है, लेकिन झारखंड में मात्र 2000 में जब झारखंड अलग हुआ था तब वहां मात्र 3321 पंचायत थे, और आज उसी झारखंड में 4345 पंचायत है, यानी कि झारखंड में लगभग 1022 पंचायत बढ़ा है वहां पे, और बिहार में 409 पंचायत घट गया है। ये कैसे संभव है? ये संभव है क्योंकि आप जब परिसीमन नहीं करेंगे तो फिर ये तो होना ही है, और परिसीमन नहीं करेंगे और अर्बन एरिया में जो आता जाएगा उसको आप नगर परिषद में ढकेलते चले जाएंगे। अब और भी राज्य है, किसी का भी आप उठा के देख सकते हैं, एकमात्र तमिलनाडु है जहां 13,000 था और वो बढ़ के 12,000 हुआ है। बाकी राजस्थान का देखिए 9,000 से सीधे 11,000 हो गया है, पंजाब का 12,000 से 13,000 हो गया, उड़ीसा का 5,000 से 6,700 हो गया, कर्नाटक का 5600 से 5900 हो गया। सभी राज्यों का बढ़ा है, छोटे बड़े किसी भी राज्य को उठा लीजिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है, आखिर नीतीश कुमार किया क्यों नहीं इसको? क्या इसकी तरफ ध्यान नहीं गया है नीतीश कुमार का, या फिर इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन को या फिर इसके राजनीतिक फायदे को नीतीश कुमार समझ नहीं पाए, या उन्होंने कभी सोचा नहीं इस बारे में? अगर सोचते तो संभवतः जरूर करते हैं, क्योंकि जब आप परिसीमन कर रहे होते तो राज्य सरकार, और खास करके अभी तो राज्य और केंद्र में दोनों जगहों पे उनकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो अभी, और चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष होता है तो आप भी जानते हैं, कहीं ना कहीं सरकार से इन्फ्लुएंस तो होता ही है। तो जब, और उसमें भी बाउंड्री का जो डिसाइड होता है, सरकार जो बाउंड्री, कौन सा पंचायत का नाम क्या होगा, किस पंचायत का बाउंड्री क्या होगा, ये सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करता है। ये कोई इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल जाकर के नहीं तय करता है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसके अंदर में काम करता है? क्या वो सीएम के किसी इंस्ट्रक्शन को, अनऑफिशियल इंस्ट्रक्शन को डिनाई कर सकता है, या किसी नेता का किसी मंत्री को भी डिनाई करते हैं क्या? ये सब चीजों में नहीं करते हैं। तो पंचायतों का नामकरण करने में जब 90 में, आखिर लालू यादव ने इतना हड़बड़ी क्यों दिखाया था? ये लिमिटेशन कभी सोचा आपने? 90 में सरकार आती है, 91 में पंचायती राज का एक्ट पास होता है, और 92 में प्रोसेस शुरू करते हैं, 93-94 में फिनिश कर चुके होते हैं। वो इसलिए कर चुके होते हैं कि उन्होंने जब उसकी बाउंड्री को रिक्रिएट किया पंचायतों की, तब उसमें प्रयास किया कि ऐसे पंचायत का बाउंड्री बनाया जाए जिसमें कि ऐसे ऐसे गाँव को एक साथ रखा जाए जिससे कि मेजोरिटी पंचायत में ओबीसी या फिर पिछड़े लोगों का, खास करके यादव लोगों का जो है वो मुखिया, सरपंच, ये सब अधिक से अधिक बन सके। तो फिर नीतीश कुमार ये काम क्यों नहीं किए? और अगर नीतीश कुमार ये काम करते हैं, अभी तक क्यों किए हमें नहीं पता, लेकिन अभी तक कर लेना चाहिए था ये काम, क्योंकि इस काम से, देखिए, विधायक जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो विधायक से ही बनते हैं, लेकिन विधायक को बनाने वाले, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले मुखिया ही होते हैं। मुखिया पे अगर आपका कंट्रोल है, सरपंच पे कंट्रोल है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे बढ़िया कंट्रोल है पॉलिटिकली, तो आपका ऑटोमेटिकली ऊपर भी कंट्रोल होता है। अब ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है जो क्यों अभी तक नहीं किया गया, और उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं
भाई पंचायत अगर छोटे छोटे होंगे तो उसको गवर्न करना आसान होगा। भाई कल तक 1991 में जिस पंचायत का जनसंख्या 5000 था, आज उसका जनसंख्या 10,000 हो चुका है। जो एक मुखिया के ऊपर 5000 लोगों को गवर्न करने का उनको अधिकार था या फिर उनकी जिम्मेदारी थी, वो अब सीधे दुगना हो गया है। और सिस्टम वही है, पंचायत भवन वही है, जितने भी भवन है वो सारे वो उतने ही जगह पे है बना हुआ है, उतना ही स्पेस है वहाँ पे, उतने ही पावर है, उतना ही फंड है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, डबल हो चुकी है। सवाल बड़ा है, इसलिए इसको आप सोचिए, समझिए और कमेंट में हमें बताइए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है बिहार के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।